अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हमने डायलिसिस के बारे में डिस्कस की। डायलिसिस क्या था? दरअसल डायलिसिस आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी डायलिसिस एक प्रोसीजर है। हम आर्टिफिशियली इंसान की ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं हम उसको साफ़ कर देते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। आगे डायलिसिस के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। हमने बोला कि एक हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में होगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू हम किस तरह अपनी क्लीनिंग करते हैं, ब्लड की क्लीनिंग करते हैं इंसान के बॉडी में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इन दिस मेथड स्टीराइल dialysis fluid is pumped into peritoneal cavity under pressure. The peritoneum contains blood vessels from which all waste materials are observed in dialysis fluid. After a specified interval, the dialysis fluid is removed from peritoneal cavity. सबसे पहले कह रहा है ये हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये हमारे मसाल के तौर पर हमने एक पेरिटोनियल डायलिसिस करना है ह्यूमन के बॉडी में। तो सबसे पहले कह रहा है स्टीरॉयड्स यानी डायलिसिस फ्लूइड्स आप बाहर भर के लाते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं। ये हमारे पास एक डायलिसिस फ्लूइड है। इस डायलिसिस को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियम में, यानी एब्डोमिनल से नीचे, पेट से निचला हिस्सा जो आता है हमारा, लाइक आप ये ले लें, ये हमारा पेरिटोनियम आप ले लें, एब्डोमिनल यानी पेट के निचले हिस्से में ले लें। यहाँ पे हम प्रेशर के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड्स भरते हैं। उसके बाद पेरिटोनियम्स कंटेन्स ब्लड वेसल्स, यानी जितने भी ब्लड्स वगैरह आते रहते हैं, वेसल्स वगैरह से, कैपिलरी वगैरह से आते रहते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो स्टोर होने के बाद क्या क्या होता है कि यानी वेसल्स फ्रॉम विच ऑल वेस्ट मटेरियल्स आर ऑब्जर्व्ड इन डायलिसिस फ्लूइड्स, यानी जितने भी इसके ब्लड्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इस यानी डायलिसिस यहाँ तक आया, हमने ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट की, यानी लाइक यहाँ पे आया, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल वगैरह वो यहाँ आके ऑब्जर्व हो जाते हैं। जितने भी ऑब्जर्व हो जाते हैं उसके बाद, ऑब्जर्व होने के बाद आफ्टर स्पेसिफाइड इंटरवल द डायलिसिस फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। तो हम दोबारा इसी पेरिटोनियल कैविटी से जो गंदगी यानी जो ऑब्जर्व वेस्ट मटेरियल आके जमा हो गया, उस जमा के थ्रू हम इसको इस एक्सेस फ्लूइड्स में यानी यहाँ पे बाहर दोबारा निकाल के फेंक देते हैं। यानी इसी तरह एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है। उस आर्टिफिशियल प्रो ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, लेकिन इसको अभी भी किया जा सकता है ज़्यादातर। फिर इसको डेली करना पड़ता है, या फिर घरों में भी यानी आप कर सकते हैं इसको आसानी से, पेरिटोनियल डायलिसिस को। तो ये प्रोसीजर ओवरऑल पेरिटोनियल डायलिसिस है, यानी हम एक डायलिसिस फ्लूइड लेते हैं, उस डायलिसिस फ्लूइड को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं पेरिटोनियम कैविटी, यानी अब पेट के निचले हिस्से में। वहाँ करने इंसा यानी इंटर करने के बाद डायलिसिस फ्लूइड्स को छोड़ा जाता है, यानी डायलिसिस फ्लूइड के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं काफ़ी, वहाँ वो ब्लड, जितनी भी ब्लड वगैरह वहाँ आके जमा हो जाता है। तो जमा होने के साथ-साथ ये पेरिटोनियल डायलिसिस यानी जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है वो क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल उस ब्लड के अंदर है वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व कर जाता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद पूरी क्लीनिंग के बाद वो दोबारा एक्सेस फ्लूइड यानी इस ट्यूब से बाहर निकाल के बॉडी से बाहर कर देता है। तो ये प्रोसीजर हमारा हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हीमोडायलिसिस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।